student, welcome to biology class. So students, today we will start a new chapter of class 11th biology, that is chapter 10th, cell cycle and cell division. Now this chapter is also very important from your examination point of view, because this chapter covers all the things about cell and how the cell divides, cell division किस तरह होता है, because continuously we are speaking about cell division. cell division होता है, cell जो है वो दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है, बट हाउ दिस डिवीजन अकर and what are the different steps that we are going to study. Now you all know growth and reproduction की अगर हम बात करें, growth and reproduction they are the characteristic of cells. ठीक है, इनफैक्ट ऑल लिविंग सेल्स, अगर हम सारे लिविंग सेल्स की बात करें तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है वो उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है. ठीक है, ऑल द सेल्स दे रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू टू. ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, विद ईच पेरेंटल सेल गिविंग राइज टू टू डॉटर सेल्स ईच टाइम. ओके, जो भी पेरेंटल सेल्स होते हैं दे डिवाइड, दे ग्रो, दे डिवाइड टू फॉर्म टू डॉटर सेल्स. और ये जो न्यूली फॉर्म डॉटर सेल्स होते हैं ये फिर से ग्रो करते हैं. ओके, एंड दे अगेन डिवाइड. ओके, इन दिस वे व्हाट हैपन कि नंबर ऑफ सेल्स जो हैं वो इंक्रीज होते जाते हैं. ओके, नाउ ये सब कुछ जो है दिस ऑल कम्स अंडर अ प्रोसेस नोन एज सेल साइकिल. ठीक है, सेल डिवीजन जो है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है, इट इज़ द प्रोसेस सेल्स गोज थ्रू टू डिवाइड. ये एक प्रोसेस है जिसमें सेल जो है डिवीजन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करता है. ठीक है, अपने आप को तैयार करता है. एंड ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ द सेल होता क्या है, जो डीएनए प्रेजेंट होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ओके, इट रेप्लिकेट्स, उसका रेप्लिकेशन होता है. मतलब रेप्लिकेशन माने क्या हुआ, वो अपनी कॉपीज़ बनाता है, अपनी मल्टीपल कॉपीज़ बनाता है, सिमिलर कॉपीज़ बनाता है. उसके बाद क्या करता है, रेप्लिकेशन होता है, साथ ही साथ सेल ग्रोथ भी होती है. ओके, सो देन फाइनली सेल डिवीजन टेक्स प्लेस. ओके, सो सारे प्रोसेसेस कौन कौन से, सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल ग्रोथ, तो ये जो सारे प्रोसेसेस हैं दे अकर इन अ कोऑर्डिनेटेड वे. एक कोऑर्डिनेशन में अकर होते हैं, मींस एक जो है वो दूसरे के साथ लिंक्ड होता है. ठीक है, एंड स्टेप बाय स्टेप दीज ऑल प्रोसेसेस अकर सो दैट द करेक्ट डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी सेल्स कंटेनिंग जीनोम अकर. ये किस लिए होता है कि जो भी जो डिवीजन है वो विदाउट एनी एबनॉर्मेलिटी, वो डिवीजन जो है अच्छी तरह से हो और डॉटर सेल्स बने. नाउ द सीक्वेंस इवेंट बाय विच अ सेल डुप्लीकेट्स, सीक्वेंस इवेंट बाय विच मीन्स जो भी सीक्वेंस हैं, जो इवेंट्स हो रहे हैं उसके सीक्वेंस मीन्स स्टेप बाय स्टेप जो सेल है सबसे पहले डुप्लीकेट करेगा. ओके, सिंथेसिस भी होती है बाकी सेल ऑर्गेनल्स की जो भी उसके अंदर होते हैं, एंड इवेंचुअली आफ्टर क्या होता है, द सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल. इसी को हम सेल साइकिल बोलते हैं. ओके, सो देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन डिपेंडिंग अपॉन व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज डिवाइडेड. अब ये डिपेंड करता है क्योंकि हमने यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म भी पढ़े हैं, प्रोकैरियोट्स भी पढ़े हैं. अब ये डिपेंड करता है कि किस में डिवीजन हो रहा है. लाइक प्रोकैरियोट की अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोट में बाइनरी फिजन है. ओके, यूकैरियोट्स की बात करें तो उसमें दो तरह के डिवीजन्स हमें देखने को मिलते हैं, एक माइटोसिस एंड द अदर इज मियोसिस. माइटोसिस डिवीजन जो है वो सोमैटिक सेल्स में होता है. मियोसिस डिवीजन जो है दैट अकर्स इन द गैमेटिक सेल्स. ओके, सो किस तरह होता है ये हम सब डिटेल आगे के लेक्चर्स में कवर करेंगे. सो 3 टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन हमने अभी देखा. एक हम कह सकते हैं बाइनरी फिजन, जो कि यूजुअली प्रोकैरियोट्स में होता है, यूनिसेलुलर में होता है, एंड दिस इज़ वेरी फास्ट और ये हर 20 से 30 मिनट में होता है. देन माइटोसिस एंड मियोसिस, इट अकर्स इन यूकैरियोटिक सेल्स. जो माइटोसिस है दैट अकर्स इन द सेल बॉडी. ठीक है, सोमैटिक सेल्स क्या होते हैं, जिनमें क्रोमोसोम्स नंबर जो है 2n होता है. ओके, एंड दिस इज अ लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स ऑल्सो.
ओके। नाउ जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, इनमें डिवीजन जो है दैट अकर्स एवरी 24 आवर्स, हर 24 आवर्स में ये डिवीजन होता है। बट द ड्यूरेशन ऑफ द साइकिल इट कैन वेरी, ठीक है, जो टोटल ड्यूरेशन है पूरी साइकिल जब कंप्लीट होती है वो वेरी कर सकती है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। बट यूजुअली जो अगर हम बात करें मीन्स इट इज़ द मीन्स देयर आर वेरिएशंस, बट 24 आवर में सेल्स जो है डिवाइड करता है। और ईस्ट में जो है जो भी सेल साइकिल है दैट दैट डिवीजन अकर इन अबाउट 90 मिनट्स, ठीक है, 90 मिनट्स में ही जो ईस्ट है वो डिवाइड करता है। ओके, सो बाइनरी फिजन हो गया, माइटोसिस हो गया। मियोसिस जो है इट इज़ यूज्ड बाय यूकैरियोटिक जर्म सेल्स, ये सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है और इसमें जो है 2 बार डिवीजन होता है एंड फाइनली जो है 4 डॉटर सेल्स मिलते हैं। माइटोसिस में सिंगल डिवीजन होता है, 2 डॉटर सेल्स मिलते हैं और ये सिर्फ सोमैटिक सेल्स में होता है। मीन्स अगर हम रिप्रोडक्टिव सेल्स को छोड़ दें, जर्म सेल्स को छोड़ दें, लीव कर दें, तो बॉडी का हमारा सारा पार्ट जो है दैट कम्स अंडर सोमैटिक सेल और सब में जो है डिवीजन होता रहता है। मीन्स लीवर का सेल लीवर बनाएगा, स्किन का सेल स्किन बनाएगा, तो ये सब जो डिविजन्स हैं इट कम्स अंडर द कैटेगरी माइटोसिस। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट वाई द सेल डिवाइड करने का क्या रीज़न है, क्यों ज़रूरी है। तो फर्स्ट थिंग इज़ दैट टू रिप्लेस वॉर्न आउट सेल्स, ठीक है, जो भी वॉर्न आउट सेल्स हैं, जो डैमेज हो गए हैं, जो ओल्ड हो गए हैं, जो रप्चर हो गए हैं, उनको रिप्लेस करना। टू रिपेयर इंजर्ड टिश्यू और कम्बैक्ट इलनेस, जो भी टिश्यूज़ इंजर्ड हो गए हैं ड्यूरिंग एक्सीडेंट और ड्यूरिंग इलनेस, जो भी हमें डैमेज हुए हैं हमारे बॉडी के सेल्स, उनको रिपेयर करना। एंड फाइनली टू रिप्रोड्यूस, दिस इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ सेल डिवीजन, रिप्रोडक्शन करने के लिए मीन्स एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म बनना फॉर दिस सेल डिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नो, सेल साइकिल को हम ब्रॉडली 2 बेसिक फेजेस में डिवाइड करते हैं, दैट इज़ योर इंटरफेस एंड द नेक्स्ट इज़ योर एम फेज। एम फेज में आपका 2 तरह के फेजेस आ सकते हैं, माइटोटिक फेज एंड मियोटिक फेज। जैसा कि 2 तरह के डिविजन्स होते हैं, मियोसिस एंड माइटोसिस, इसीलिए इसको एम फेज कहा गया है। नाउ जो इंटरफेज होता है, दैट इंटरफेज जो है दैट इज़ अ प्रिपरेटरी फेज। यहाँ पे कोई भी डिवीजन नहीं होता है, यहाँ पे सेल ग्रो करता है। ये कह सकते हैं कि ये एक रेस्टिंग फेज होता है, ठीक है, इंटरफेस। और ये जो है 2 एम फेज के बीच का फेज होता है, ठीक है, ये एक रेस्टिंग पीरियड होता है। इसमें सेल ग्रो करता है और रेप्लिकेट करता है, डीएनए का डुप्लीकेशन होता है। दिस इज़ द इंटरफेस। अभी हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में इंटरफेस के बारे में पढ़ेंगे। एम फेज जो है दैट इज़ 2 टाइप्स, मियोसिस एंड माइटोटिक। यहाँ पे जो सेल है वो फाइनली डिवाइड करता है। माइटोसिस में 2 डॉटर सेल्स बनते हैं, मियोसिस में 2 बार डिवीजन होता है और 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। Okay, so this is all about the introduction of cell cycle, how cell division occur. Now next lectures में हम एक एक करके डिटेल में इन साइकिल को समझेंगे, डिफरेंट फेजेस उनके पढ़ेंगे। ओके, सो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इंटरफेस से। सो दिस इज ऑल स्टूडेंट, थैंक यू एवरीबॉडी।